Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सीरियस आर्टिकल है और इसमें दोगलापन है। आर्टिकल सीरियस है लेकिन इसमें दोगलापन है उस देश का जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और सबसे शक्तिशाली होने के साथ साथ सबसे चतुर और चालाक लोमड़ी की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कई फ्रंटों पे उसने पूरी स्थिति को बिगाड़ा हुआ है। हर जगह, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह। मैं आपके सामने बहुत जल्द एक आर्टिकल लाने वाला हूं जिसमें उसको देखना मत भूलना प्लीज, और वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो पूरी घटना को असली रूप में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखना, महेशन आईएएस से जुड़ जाना। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में और कैसे ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये ठीक उसी की तरह है जैसे एक बार पूरे विश्व में प्रोटेस्ट हुए थे। पूरे यूरोप की बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, चाहे वो लीबिया हो, ट्यूनीशिया हो, चाहे जो देश था, हर जगह इंसर्जेंसी करवाई थी और कई अरब नेशंस ने तो अमेरिका के सामने हाथ जोड़ लिए थे। इजिप्ट में भी यहां तक कि ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए थे और बहुत से देशों ने हाथ जोड़ दिए थे कि हमारे यहां मत करवाइए, ऐसा तख्तापलट मत करवाइए, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो अमेरिका की कठपुतली बनके वो आज भी चलते हैं, बहुत लंबा समय हो गया। आप एक चीज पर ध्यान रखना, उसके बाद मैं इस आर्टिकल को जो है आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस्तों, अमेरिका, ऊपर कनाडा, आपने देखा होगा वेनेजुएला। अगर मैं बात करूं अरब नेशंस की तो इराक, ईरान, चाहे फलस्तीन वाला मामला हो, गाजा का मामला हो, ये फलस्तीन वाला इजराइल के साथ, चाहे दोस्तों मामला हो यूनाइटेड किंगडम का जहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको पता होगा ट्यूनीशिया, लीबिया, चाहे मैं मान लू जितने भी ये वाले कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं रशिया के साथ, चाहे वो लातविया हो, लिथुनिया हो, एस्टोनिया हो, जितनी भी जगह। अब यूक्रेन और बेलारूस का तो आप जानते हैं, बेलारूस तो अलाई है मान लीजिए रशिया का, लेकिन यूक्रेन को भी आप जानते हैं, यूक्रेन में भी इसी तरीके की घटना चली हुई है, युद्ध चल रहा है। अब दोस्तों जापान में भी ऐसा हो गया है, श्रीलंका ऑलरेडी बर्बाद हो गया है, और आपने देखा होगा कहां, चाइना और इंडिया करीब आ रहे हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उथल पुथल है। तो ये पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टेब्लिश होने की ये पहचान है। आपको बताता हूं, देखिए एक तरफ कह रहा है यूरोपियन यूनियन और G7 से कि इन पर टैरिफ लगाओ, इंडिया और चाइना पर, और इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा कि कैसे उसने अभी कल, आज की ही न्यूज है, आज 16 तारीख है और आज की ही न्यूज है, आज दिल्ली में बात होनी है हमारे ट्रेड डील्स को लेकर। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अगर ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हुई, मैं बताऊंगा इसमें क्या ट्रेड डील में वो करना चाहते हैं, किस चीज पर सहमति बन सकती है। हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं, काउंटर पार्ट है वहां के, और वहां से भी एक बंदा आ रहा है दोस्तों, ब्रेंडन करके, यूएसए का, और दिल्ली में उनकी बात होनी है। अगर ये बात सक्सेसफुल रहती है तो उसके बाद हो सकता है फोन कॉल पर मोदी और ट्रंप की बात हो जाए। इसके आगे ही ये डेवलपमेंट आएगा। तो अभी वो किस चीज के लिए आया है, क्योंकि 6 फेज में ट्रेड डील होनी थी, 5 फेज ऑलरेडी हो चुके थे, 6वां फेज अगस्त के लिए रखा गया था, लेकिन उससे पहले 31 तारीख को ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए 50% और कहा 7 तारीख से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब 7 अगस्त से हमारे पास 50% टैरिफ हम पर इंपोज हैं, उसकी वजह से ये ट्रेड डील क्या हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई। अब इसमें क्या बात हुई है, बहुत ध्यान से सुनना, 2-4 मिनट का ये एडिटोरियल है, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रंप कॉल इंडिया फॉर टॉक। ट्रंप ने बोला है फिर से बात करते हैं भारत से ट्रेड को लेके, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इजी आर्टिकल मैं आपको एक बार में समझाऊंगा। इंडिया यूएस रीस्टार्ट टॉक ऑन ट्रेड आफ्टर टैरिफ ट्राइड्स। टैरिफ के बाद ये पहली बार है जब ये चाह रहा है 50% टैरिफ के बाद कि इंडिया की और इनकी ट्रेड हो जाए, ठीक है। अब देखना जरा एक बार, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट विल होल्ड ट्रेड टॉक्स इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में होने वाली है, आज होने वाली है, आज 16 तारीख है, ध्यान रखना। अब यहां पर वो क्या है, यूएस का ऑफिशियल है और हमारे यहां के हैं। जो टैरिफ लगाया था, जो प्यूनिटिव टैरिफ्स इंपोज किए थे यूएस ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, उन पर भी नेगोशिएशन होगा। ये भी वन ऑफ द पॉइंट है, मैं आपको बैकग्राउंड एंड टेक्निक्स में बताऊंगा। देखिए, समझने का प्रयास करना, टोन में शिफ्ट आ गई है। टोन में शिफ्ट क्यों आई है? ना G7 उसके हिसाब से काम कर रहा है, ना यूरोपियन यूनियन उसके हिसाब से काम कर रहा है, ना नाटो उसके हिसाब से काम कर रहा है। तीनों लोगों ने डिनाई कर दिया कि हम टैरिफ नहीं लगा सकते, ना चाइना पे ना भारत पे, हम भाई काफी ट्रेड डील करते हैं उनसे। वो क्या कह रहा है, देखिए कितना, मतलब जलालत की भी एक हद होती है। आप ऑनेस्टली सोचिए, एक व्यक्ति कितना बेवकूफ हो चुका है अपनी जिंदगी में कि इंडिया से रिश्ते खराब कर लिए, अब खुद यूरेनियम और यूरिया दोनों चीजें ले रहा है, कहां से? रशिया से। लेकिन G7, नाटो और यूरोपियन यूनियन इनको बोल रहा है कि आप 100% का टैरिफ लगा दो, कुछ भी चीज खरीदो मत। उसने ये धमकी तक दे दी कि अब मैं नाटो कंट्रीज, मतलब अलाइज नाटो कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज करूंगा अपने यहां से, अगर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया भारत के ऊपर। ये चाहता क्या है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, और इसमें डेवलपमेंट होगा, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझने का प्रयास करना।
देखिए टोन चेंज हो गई है, कहा है दिल्ली में बात करनी है बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कब? जब ये ट्रेड एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें कोई बातचीत निकल के आएगी। टोन बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। एक तरफ तो टोन सॉफ्ट कर रहा है, एक तरफ पीटर नोवारो हमारा क्रिटिसिज्म कर रहा है। सारी दुनिया में कोई कह रहा है ये मोदी वॉर है, अब ट्रंप कह रहा है ये जेलेंस्की और बाइडेन का जो है वॉर है। अगर बाइडेन नहीं होता, प्रेसिडेंट मैं होता, तो ये युद्ध ही नहीं होने देता यूक्रेन वाला। मतलब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैसे भी उसको अपनी कुर्सी बचानी है। उसकी कुर्सी पे अस्तित्व पे बात आ गई है। अब इश्यू यह है, देखिए द ट्रैफिक क्राइसिस द टेंशंस बिगिन आफ्टर, हाँ वही सेम बात है। 50% टैरिफ लगाया, उसकी वजह से टेंशंस बढ़ गए इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में, और उसी को वो खत्म करने के लिए दिल्ली में आज टॉक होने वाली है बाइलेटरल ट्रेड के लिए। ये बाइलेटरल ट्रेड है, यहां बात कर रहा है, देखिए बाइलेटरल ट्रेड में बात कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, एफटीए। 50% ट्रेड से एफटीए, कैसे भी भारत को बचाना है। अगर भारत निकल गया तो मतलब आप देख रहे हो ना, अमेरिका के अस्तित्व पर अगर बात आ गई है, ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई इतना कद्दावर नेता भारत के अंदर आ गया कि उसने ट्रंप की जड़ें हिला दी, जबकि यूएसएसआर ऐसा नहीं कर पाता है। आप समझिए, बड़ी बात है भाई, विश्वगुरु बनने। जो भविष्य मालिका की, जो भविष्य मालिका करके एक बुक है, उसकी जो भविष्यवाणी है वो सच होने वाली है। क्या? उसमें लिखा हुआ है कि 2029 के आसपास भारत के ऊपर लगभग 19 मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्रीज आक्रमण करेंगे, और उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री होगा वो एक योगी होगा, यानी वो एक संत होगा। तो अब आप समझ लीजिए, मैं कम कह रहा हूं, आप ज्यादा समझ लेना, ठीक है? आप समझदार व्यक्ति हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, उसकी बात सच हो सकती है। गोल फॉर द फर्स्ट ट्रेंच, दोनों साइड से पहला क्या लक्ष्य है इन दोनों का? बोथ साइड हैव एक्सप्रेस डिजायर टू फाइनलाइज द फर्स्ट फेज फॉर द ट्रेड डील बाय द नवंबर में, आने वाले नवंबर में, अक्टूबर के बाद पहला ट्रेड डील हो जाए, मतलब टैरिफ के बाद। ऐसा इन दोनों का लक्ष्य है अगले आने वाले साल से पहले। नेक्स्ट अगर बात करूं, देखो ये एक चीज आपको दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा इसको देखना, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूं एक बार, है ना? ये आपको थोड़ा देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपके। देखो ये इसकी क्रोनोलॉजी है कि कैसे ट्रंप ने ये चाल चली है, किस तरीके से इसने ये बेवकूफी वाली हरकत करी है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, कोई विश्वास नहीं है इसका, यार क्या कहेगा ये। देखिए एक बार, 26 से 29 मार्च के बीच में ये फेस टू फेस बायलेटरल टॉक होती है नई दिल्ली में। अप्रैल 2 को ट्रंप लिबरेशन डे अनाउंसमेंट करता है, और लिबरेशन डे के मौके पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा देता है पूरे विश्व के देशों पर। यानी ये 10% तो आपको देना ही देना है, अगर हमारे यहां सामान भेजना है तो सारे विश्व पर लगा देता है। और फिर 5 अप्रैल को फिर खुलबली मचती है, फिर रहा नहीं जाता, 10% बेसलाइन टैरिफ टेक्स इफेक्ट ग्लोबली, सारे विश्व में यह लागू हो जाता है। 21 अप्रैल को जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस अमेरिका का, वो मोदी से मिलता है नई दिल्ली में, फिर आया, टेंशनबाजी चल रही है अंदर, समझ नहीं आया क्या करे। 23 से 25 तारीख में सेकंड फेज की टॉक होनी थी वाशिंगटन में, और फोकस था सेक्टोरल डिसीजन पर। कौन सा सेक्टोरल? यही कि मोदी से कहेंगे कि अपना डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका की मार्केट के लिए खोल दे। वहां वो गायों को मांस खिलाते हैं, और वो दूध वो हमारे यहां बेचना चाहता है। पूरे सेंटिमेंट्स खराब हो जाएंगे पूरे भारत के। वी आर अ कल्चरल नेशन, वी आर सिविलाइज्ड नेशन। तो इस वजह से मई 16 से 22 तक क्या करता है, गोयल लीड्स ट्रेड डेलीगेशन इन वॉशिंगटन में, गोयल जी जाते हैं, अपना ट्रेड का डेलीगेशन करते हैं। जून 4 से 10 को एक्सटेंडेड यूएस डेलीगेशन विजिट टू नई दिल्ली, फिर दोबारा यूएस का डेलीगेशन नई दिल्ली आता है 2 से 6 दिन की विजिट पे। 14 जुलाई से 18 जुलाई को 5th राउंड ऑफ टॉक वॉशिंगटन में होती है, और अर्ली हार्वेस्ट डील टेक्निकली ड्रोन अप अवेटिंग ट्रंप के अप्रूवल पर वो रोक दी जाती है कि ट्रंप साहब साइन कर देंगे तो डील डन हो जाएगी। और ये बात कब के? 14 जुलाई से 18। 31 जुलाई को ये पागल हो जाता है, और पागल होते ही ट्रंप अनाउंसेस डेफिनेटिव 25 टैरिफ स्टार्टिंग अगस्त 7, यानी 25% तो आप पे पहले से ही था, 25% और मैं इंपोज कर रहा हूं, और इसको लागू कर देता है 6 अगस्त को। मतलब जो रशिया से तेल ले रहे थे उसके ऊपर 25% और कर देता है, तो टोटल टैरिफ 7 अगस्त से कितना हो जाता है? 50%। ये इसका पागलपन है, देख लीजिए, ऐसे होता है कोई आदमी पागल। यही पागलपन मैं आपका दिखाने वाला था। इसका बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट बताता हूं आपको कि टेबल पर कौन कौन होगा, यह बता देता हूं किसके बीच में बात होने वाली है दिल्ली में। यहां पे हमारी तरफ से राजेश अग्रवाल जी हैं, राजेश अग्रवाल जी काउंटर पार्ट में, ध्यान रखना। और यहां से आ रहा है ब्रंडन लिंच, ये कौन है दोस्तों? रिप्रेजेंटेटिव है यूएस ट्रेड का, और हमारे यहां से रिप्रेजेंटेटिव कौन है? राजेश अग्रवाल। ये दोनों बैठेंगे, इन दोनों में नई दिल्ली में बात होने वाली है 6th राउंड ऑफ ट्रेड पे, ठीक है? यहां पर देखिए प्रीकर्सर मीटिंग है, टॉक्स ऑन ट्यूसडे described as a precursor to the full-fledged 6th round negotiations। अगर ये प्रीकर्सर है, मतलब एक पहली मीटिंग है, और इस पर अगर बात हो जाती है तो आगे नेगोशिएशंस पर बात होगी। और हो सकता है कमिंग वीक्स में जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? एजेंडा फॉर द टॉक्स। एक तो रशिया वाला एजेंडा है कि रशिया से तेल लेना बंद कर दो, और एक नेगोशिएशंस है जो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, जो हम माने नहीं, जिनको कि हम डेयरी सेक्टर को नहीं खोलेंगे आपके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलेंगे, उस पर फिर दोबारा बात करेगा। मूर्ख आदमी है, अगर उस पर बात करेगा तो फिर से मना ही करेंगे, उसमें कोई हम पीछे थोड़ी हट जाएंगे यार।
ठीक है। अब देखिए यहां पर यूएस की डिमांड क्या रहने वाली है, देख लीजिए एक बार। ये पुश करेगा इंडिया को टू ओपन एग्रीकल्चर एंड डेयरी मार्केट टू अमेरिकन प्रोडक्ट्स। नहीं भाई, पागल है क्या? भारत कुछ भी कर सकता है, अपने किसानों और अपने जितने भी दुग्ध पालन वाले एरिया हैं उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी डिमांड इसकी क्या है? परचेस ऑफ रशियन ऑयल को बंद कर दो। नहीं होगा। इंडिया की रेड लाइंस कहां कहां पर आएंगी कि इट विल नॉट कंप्रोमाइज, इस दोनों को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर हमारे यहां के लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है बहुत बड़ी जनसंख्या को, तो उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, 10-10 रुपए के पैकेट फेंक देगा दूध के, लोग उनको पी के बीमार होंगे, फिर हमारे यहां से जेनेरिक दवाइयां मंगाएगा, वहां से महंगी करके उनको यहां भेजेगा, हमको बर्बाद कर देगा। इंडिया एक बात और कह देगा कि ये जो परचेज है ऑयल वाला, इस पर भी वो अपने एकदम फर्म है, अपनी बात पर बना हुआ है, और कह देगा कि भाई हम वो परचेज तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हम परचेज बंद नहीं कर सकते। तो इन दोनों पे तो शायद सहमति नहीं बनेगी, हो सकता है ये मामला फिर गड़बड़ा जाए। आगे मैं बढ़ता हूं। आउटलुक एंड चैलेंजेस क्या है? ये देखिए, बुद्धिहीन आदमी, ये इसने हमको पहले ही काफी क्रिटिसाइज किया हुआ है कि री एंगेज करना चाहता है कि कैसे भी भारत से हमारे डिफरेंसेस जो है वो खत्म हो जाएं। और पीटर नोवारो ने, आपको पता है, रशियन ऑयल के ऊपर हमको काफी क्रिटिसाइज किया। यही वो व्यक्ति है जलील जिसने कहा था, जिसने मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका जैसा देश जो है वो धर्म के नाम पर ना खेल के, अंग्रेज तो फिर भी धर्म के नाम पर खेले थे, ये जाति के नाम पर खेल रहा है, क्योंकि जानता है देश में ऐसी पार्टियां हैं जो जातिवादी पार्टियां हैं, घिनौनी पार्टियां हैं, वो खा जाएंगी देश को। और इसी वजह से ये इसने जाति वाला एंगल कहा अमेरिका से कि पैसा चाहिए ना, हम पे बहुत पैसा यार, लो पैसा, फैलाओ जातिवाद, खुद वहां से जातिवाद का एंगल दे रहा। तो ऐसे आदमियों को भी ध्यान में रखना, यह भारत के लिए चैलेंज है। ये दीज आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? ये जो टैरिफ लगाए हैं इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट तो है, ये मानना पड़ेगा। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारे जितने भी एम्ब्रॉयडरी और इस टाइप के जो सेक्टर है वो काफी अफेक्टेड है, बहुत जॉब लॉस भी हुआ है, लेकिन हम उसको कोप अप कर लेंगे। 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेंगे। बट अगर हम डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर खोल देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये बात भी सत्य है। देखिए, फ्यूचर एंगेजमेंट क्या हो सकता है? द पाथ फॉरवर्ड क्या है? सक्सेस ऑफ दीज टॉक्स विल डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द बोथ साइड, मतलब दोनों तरह की इच्छा शक्ति पर यह डिपेंड करेगा कि क्या हो सकती है, स्टॉक्स की सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी। ये हमारे मीटिंग के जो स्टेप्स है ना उन पर बात करेगी, जो कॉम्प्रिहेंसिव जो अगर उनकी अप्रोच रहेगी तो हम मानेंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है हम मानेंगे। अगर हम मान गए, बातचीत ठीक हो गई, तो फ्यूचर एंगेजमेंट में क्या हो सकता है कि कोई कॉल हो सकती है, फोन कॉल पे बात हो सकती है, किसकी? प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इन द कमिंग वीक्स। तभी हो पाएगा ये, उससे पहले ये नहीं हो पाएगा। अगर यही मामला कैंसिल हो गया तो खत्म है। मतलब देखिए कितना दोहरा चरित्र इसका है। भारत इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम चरित्रवान हैं। आपको पता है कितने प्रधानमंत्री नहीं आए भारत के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी उनमें, मतलब करेक्टर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। इस आदमी का करेक्टर बहुत पावरफुल है, और जिसका करेक्टर पावरफुल है वो हनुमान जी की तरह वर्क करता है, समझ गए? तो वो हनुमान जी का भक्त होता है, वो उन्हीं की तरह काम करता है, क्योंकि करेक्टर का मामला है। आपके करेक्टर पर कोई उंगली उठा देगा फिर गड़बड़ है। तो इसी वजह से ये लोग डरे हुए हैं। ठीक है, सो दिस वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस विद यू। कोई भी डेवलपमेंट होता है, हाँ मैं 2 आर्टिकल लेके आऊंगा, देखना मत भूलिएगा। एक तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहां पर? जापान में, नो सॉरी, फ्रांस में, ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में, और खासकर भारतीयों के विरुद्ध चल रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको सीआईए कैसे काम कर रहा है, क्यों भारत के विरुद्ध ही ये लोग आवाज उठा रहे हैं। दूसरा मैं एक आर्टिकल आपके लिए लेके आऊंगा, वो है मणिपुर फाइल्स। मणिपुर के बारे में बहुत वो फैली हुई है भ्रांतियां। अगर आपको मणिपुर का आर्टिकल चाहिए और आप मणिपुर के बारे में जीरो से आज तक जानना चाहते हैं कि उसके ऊपर कितनी बात क्यों हो रही है, कैसा मणिपुर में डीप स्टेट खेल खेल रहा है कि जिसकी वजह से मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है मणिपुर की वजह से, तो आप कमेंट में, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर मणिपुर पर आर्टिकल ले आइए, मैं 100% लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।